हाय स्कॉर्पियो, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पूरे महीने की सिचुएशन कैसी बन रही है और यूनिवर्स आपको क्या आउटकम क्या निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज योर हायर मैसेज है स्कॉर्पियो। 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फीलिंग रिजेक्शन। कहीं ना कहीं बोलते ना नो मोर कॉन्टैक्ट, बोलते ना आई फॉरगेट। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना ऐसे ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हो जाते होगे। ओके 4 ऑफ कप अबाउट गाइस बॉटम, फीलिंग रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी एंड कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं देयर इज अ लाइफ पर्पज। ओके कंफर्टेबल रहिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको, बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके दे इज़ द कंप्लीशन एंड दे इज़ द सी। इन्फिनिटी का सिंबल है, तो किसी के लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके 4 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो कुछ लोग हो सकता है कि फोकस हो रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो फिर से कॉन्टैक्ट जोन में आ सके, अगर किसी की चाह हो तो। ओके और अगर किसी की चाह ना हो तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करे हैं ताकि वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सके। ओके और अगर शादीशुदा वाइज भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं किसी का लाइफ पर्पस है कि मुझे अपने मैरिज वाइज कंफर्टेबल होना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है, सिक्योर होना है, पीस लेके आना है और अपने आप में कंफर्टेबल रहना है। ओके 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज योर एनर्जी, फीलिंग सैड, फिजिक डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग अनहैप्पीनेस। ओके कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, बट देयर इज द हीलिंग एनर्जी। ओके हील हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। अपॉर्चुनिटी है गैस आप लोगों की लाइफ में ना कनेक्शन वाइज हील होने के लिए, ओके पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। ओके सो वेडिंग रिंग सिंग, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है जैसे कि यूनियन हो रहा है, किसी के सोल कनेक्शन जुड़ रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है, कमिटेड होते हुए दिख रहे फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके कहीं ना कहीं कमिटेड हो रहे हो, फिर से रियूनियन भी हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में मैरिज भी तय होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी। ओके मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना वो खत्म हो रही है। जैसे कि मैं सी ओल्ड स्कूल, ओके एंड इट सेज आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग रिप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। ओके मे बी शायद हो सकता है दिस इज जस्ट लाइक अ 6 ऑफ कप का कार्ड है। ओके तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पर मल्टीपल स्टोरीज आ रही है। ओके किसी की शादी तय हो रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके तो आप लोग लव को टाटा बाय बाय कर रहे हो, बट एंड पार्ट ऑफ द मंथ में फिर से आपके पर्सन आपके माइंड में छा रहे हैं। ओके फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना कमिटेड होना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कमिटेड हो रहे हो। ओके एंड जो भी कमिटेड हो रहे हो और जो भी आपकी चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको ख़त्म कर रहे हो कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपने पास के साथ में ही बॉन्ड लेके आ सको। ओके एंड तीसरी सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं वेडिंग रिंग का कार्ड है, तो यू नो फैमिली वाइज भी एक कनेक्टेड हो रहे हो। ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में, ताकि आप फैमिली वाइज भी कंफर्टेबल हो सको। ओके अगर पास्ट में किसी की फैमिली वाइज कोई इश्यू चल रही थी तो ओके
क्योंकि यहाँ पर सी लाइफ पर्पस का कार्ड है, किसी का लाइफ पर्पस हो मैरिज करना, किसी का लाइफ पर्पस हो कनेक्शन वाइज कंफर्टेबल होना, किसी का लाइफ पर्पस हो रिलेशनशिप वाइज फैमिली रिलेशनशिप वाइज एक सिक्योर होना, तो वैसी परिस्थिति बन गई है। ओके, सी 5 ऑफ का वैसी 10 ऑफ का सी मैरिज कार्ड तो है, कोई ना कोई तो शादी तो कर ही रहे हैं। लेट्स सी, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं गाइस, उसके बाद फिर ओके। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द मैजिशियन का कार्ड। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, मैजिशियन का कार्ड है तो मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, अदरवाइज आप कोई भी कनेक्शन वाइज एक बेहतरीन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कैन यू बिलीव इट सी ये जो भी 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, ट्रस्ट इशू हुआ था, डाउट हुआ था, उसको ख़त्म करते हुए। ओके, दिस इज यू। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना ना आप अपने कोई भी कनेक्शन वाइज सिक्योर कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो, ताकि आपके जो भी पास्ट में चीट हुआ था, धोखा हुआ था, ट्रस्ट इशू हुआ था, डाउट हुआ था, उसको आप ख़त्म करते हुए कंफर्टेबल हो सके। दिस इज यू। ओके, दिस इज यू। कंफर्टेबल हो सको। ओके, स्कॉर्पियो, आई फील सो यू डीलिंग विद लिब्रास। ओके, तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में जैसे लवर्स कोई भी आपके धोखा हुआ था, आपने किया था या फिर सामने वाले ने किया था, तो वो परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करें, क्योंकि यहाँ पर आप ना अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने पॉजिटिव परिस्थितियाँ बना सको, कोई भी कनेक्शन वाइज सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, एफर्ट डालो, कम्युनिकेशन करें, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। तो पूरे महीने की ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपने चीज़ों में चेंजेस लेके आ रहे हो, कोई भी कनेक्शन वाइज चेंजेस लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद आप डील कर रहे हो जेमिनी पर्सन के साथ में, तो उनके साथ में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में 5 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, अगर आप लोग सिंगल थे तो कमिटेड हो रहे, सिर्फ 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस डिसअपॉइंटमेंट, सिंगल होना, इमोशनल तौर से ड्रेन होना। ओके, मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचना अपने पर्सन के लिए, बहुत ओवरथिंक करना, तो देयर द चेंज। ओके, वो परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, जैसे कि लव वाइज अगर सिंगल थे तो कहीं ना कहीं फिर से आप रीयूनियन हो रहे हो, परिस्थितियों को चेंज लेके आते हुए। और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस हो रहे, मैरिज वाइज भी यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं सामने वाला आपके पास में आके बातचीत करे, ताकि आप अपनी चीज़ों को सुलझा सको। ओके, मे बी शायद कोई पाइसेस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, वो आके आपको बातचीत कर रहे हैं, ताकि शादी वाइज भी आप अपने पार्टनर के साथ में कमिटेड या फिर कंफर्टेबल हो सको। तो मैं ये बोलूँगी इन वन लाइन, स्कॉर्पियो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं जो अगर आप सिंगल थे तो पाइसेस पर्सन के साथ में सिंगल थे, तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है, तो आप कमिटेड हो रहे। और मैरिज वाइज भी यहाँ पर सामने वाला कहीं ना कहीं मैचुअली डील करे, ताकि आप मैरिज वाइज भी कंफर्टेबल हो सको, एंड कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट थी, ओके, वो ओवरकम हो रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे थे, अपने इमोशन को लेके, अपनी फैमिली को लेके, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, दिस इज जस्ट लाइक इस टाइप से आया था, तो आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं दिस इज यू, कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड में होकर क्या किया जाए, पास के पर्सन के साथ में रहा जाए या फिर टोटली नए परिस्थितियों में जाया जाए। ओके, क्योंकि दैट्स व्हाई आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो अपने सिक्योर रिलेशनशिप के लिए या फिर मैरिज के प्रति। ओके, क्रॉस रोड पे अवॉइड करते हुए दिख रहे हो अपने उस परिस्थितियों को। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग
चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ यू। कुछ लोग हो सकता है कि परिस्थितियों को लेट गो करे ताकि वो अपने रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल रह सके, पीसफुल बना सके, ओके, वेदर वो लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो। इसीलिए आप यहाँ पर ना क्रॉस रोड पे तो हो गए गाइस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे आप सोच आएगी। तो मैं ये बोलूँगी कि बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो चीज़ें सुलझ रही, इमोशनल तौर पे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो रही है, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, बैलेंस करके काम कीजिएगा, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल का कार्ड, दिस इज फॉर मी जस्ट 6 ऑफ कप। मे भी शायद पास्ट के पर्सन के साथ में ही आपकी शादी हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर आप सिंगल हो और पास के पर्सन के साथ में ही मिंगल होना चाहते हो तो मिंगल हो रहे हो, एंड पास के पर्सन के साथ में ही लव शादी में बदलना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं शादीशुदा वाइज भी अगर आप कोई पास के मामले थे तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही मिलके सुलझा रहे हो ताकि आप शादीशुदा वाइज भी पॉजिटिव रह सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं कमिटेड हो रहे हो, रियूनियन हो रहा है, मैरिज वाइज भी सुलझ रही है मैरिज, एंड कहीं ना कहीं मैरिज तय भी हो रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना मेंटल तौर पे क्रॉस रोड पे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आप ना जो भी चीज़ें नेगेटिविटी है उसको लेट गो करो ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं आप पास के पर्सन के साथ में ही सिंगल थे तो पास के पर्सन के साथ में ही मिंगल हो रहे हो। शादीशुदा लाइफ वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना एक और चांस दे रही हो ताकि आप अपने शादीशुदा लाइफ वाइज भी कंफर्टेबल हो सको, ओके। और किसी की एंड पार्ट ऑफ द मंथ में शादी भी हो रही है, ओके। दिस ईयर आउटकम 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं तो सिंगल हो रहे हैं, और किसी की विशेष है अपने इस एयर साइन के साथ में मिंगल होना तो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अपने इमोशन को अपने बातचीत नहीं कर रहे, तो कुछ लोग सिंगल हैं आउटकम में, ओके। क्योंकि नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस चुप रहना, ओके। कुछ लोग अपनी बातों को फीलिंग को या फिर अपनी प्रॉब्लमों को नहीं बता पा रहे, तो यहाँ पर कुछ लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो रहे हैं, ओके। और किसी के विषय से अपने इस एयर साइन के साथ में फिर से मिंगल होना तो मिंगल भी हो रहे हैं, ओके। लेट्स सी वन मोर आउटकम फॉर 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। Queen of Wand and the Two of Swords. See, Queen of Wand is reverse, okay? Maybe शायद you're dealing with two person, fire sign and air sign, उनके साथ में deal कर रहे हो, okay? Again, can you believe it? 9 of Pentacle is there and 4 of Pentacle. Yeah, I told you, किसी के लाइफ में हो सकता है कि सिंगल होके, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग सिंगल होके मैरिज अभी नो मोर लव, मुझे शादी करनी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है, एंड किसी का लाइफ पर्पस है कि सिंगल होके इंडिपेंडेंट होके मैरिज करना तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी आउटकम में, ओके। यू नो अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए वेदर पास के पर्सन के साथ में मैरिज करना हो या फिर अपने लव को शादी में बदलना हो, चॉइसेस भी है, मैरिज भी हो रही है, और कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में भी जाते हुए दिखते हैं, ओके। आउटकम में तो बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। गाइडेंस से पीसफुली एक्ट कीजिएगा, ओके। एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है, टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। रियूनियन होना चाहते हो, रियूनियन हो रहे हो, या फिर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। देयर इज द पॉजिटिव चेंज इन रिलेशनशिप। रियूनियन होना चाहते तो हो रहा है, मैरिज वाइज कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो उन्हीं के साथ में तो हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज, पीस या फिर रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जस्टिस इज देयर, एक दूसरे के साथ में फिर से बॉन्ड होते हुए दिख रहे, ओके। तो मतलब मैच्योरली पीसफुली एफर्ट डालिएगा, दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट आपके पर्सन की आपके लिए मैसेज क्या है स्कॉर्पियो।
ओके। मैसेज है थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। मे भी शायद हो सकता है वो कन्फेस करे कि या उस टाइम पे थर्ड पार्टी था ना, अभी मैं फिर से रियूनियन होना चाहता हूँ। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। डिसऑनेस्टी। एंड तीसरा है डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ओके, तो आपके पर्सन की यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि मुझे पहले अपने आप में हील होने दीजिए। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपके साथ में धोखा किया है, थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हो गया था या फिर आपको चीट किया था। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप में पहले पीस अपने आप में हील होना चाहता हूँ, ताकि मैं आपके पास में आके अपने प्यार को, अपनी गलती को सुधार सकूँ। दैट्स वाज द बॉटम ऑफ द डेक, या ओवरवेल्म, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आई स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ट्रेनिंग मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी शायद आपके पर्सन ने यहाँ पर ना आपको धोखा दिया हो, तो इसलिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सैड हो गए हो, ब्रेकअप हो गया हो या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन हुआ हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। तो आप पहले वो अपने आप में हील हो रहे हैं, ताकि वो आपके पास में आके अपने प्यार को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, चीट किया है, थर्ड पार्टी के पास में चले गए थे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, बट हीलिंग एनर्जी है। ओके, क्योंकि वो जो भी डैमेज था वो सुधारना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, शिप में। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।